अब तक हमने दो लकार सीखे हैं, लट लकार लृट लकार, मतलब वर्तमान काल और भविष्य काल, ये दो लकार हमने सीखा है। आज हम सीख रहे हैं लंग लकार, जिसे भूतकाल, मीनिंग क्या है, भूतकाल, संस्कृत में हम उसे लंग लकार बोलते हैं। रूप किस तरह से होते हैं, धातु के रूप, वही धातु हमने लिया है यहाँ पर पट धातु, ताकि आपको कोई भी एक धातु आप लर्न कर सके और उसके जैसे बाकी के जो धातु है वो उसी के जैसे चलेंगे। ठीक है, चलो देखो पट के धातु का रूप कैसे होता है। अभी लंग लकार में जो भी धातु हमें लंग लकार में रूप उसके करने हैं, उसके रूप बनाते समय उससे पहले अ जोड़ा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अपठत, मतलब पट के पहले अ जोड़ा गया है, ऐसे हर एक धातु के पहले अ जोड़ा जाएगा तो रूप ऐसे इसी तरह से होंगे। अपठत अपठताम अपठन, प्रथमः पुरुषः अपठः अपठतम अपठत, मध्यमः पुरुषः अपठम अपठाव अपठाम, उत्तमः पुरुषः। ठीक है, कर्ता तो वही रहेंगे, क्योंकि जो पुरुष है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके तो मीनिंग चेंज नहीं हो रहे, वही मीनिंग है, तो कर्ता भी वही रहेंगे। बस यहाँ पर तत् जो करता है, मतलब प्रथम पुरुष में, वो पहले भी हमने बताया, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने तत् लिया है, जो कि दूर जो चीज है हमसे, उसके बारे में बात करने के लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ साथ प्रथम पुरुष में जो चीजें हमारे पास में है, उसके बारे में बात करने के लिए एतत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, इदम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आते हैं, तो यहाँ पर हमने समझने के लिए सिर्फ तत् यहाँ पर दिया है। बट मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमेशा मध्यम पुरुष में युष्मत का ही प्रयोग किया जाएगा, युष्मत सर्वनाम का ही प्रयोग किया जाएगा। युष्मत सर्वनाम छोड़ के किसी भी दूसरे सर्वनाम का मध्यम पुरुष में प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह से उत्तम पुरुष में भी अस्मत् का ही प्रयोग किया जाएगा, मतलब हमेशा अहम आवाम वयम इसका ही प्रयोग किया जाएगा। और मध्यम पुरुष में तो हम युवाम यूयम इसका ही प्रयोग किया जाएगा कर्ता के रूप में। बस अभी यहाँ पर धातु रूप पे ध्यान दो। धातु रूप कैसे हुए हैं, माइक म्यूट करके ही मेरे पीछे बोल सकते हो आप, ठीक है मेरे साथ। अपठत अपठताम अपठन, प्रथमः पुरुषः अपठः अपठतम अपठत, मध्यमः पुरुषः अपठम अपठाव अपठाम, उत्तमः पुरुषः। ठीक है, चलो इसी तरह से यहाँ पर ऊपर कुछ धातु दिए, जैसे कि गच्छ धातु दिया है, इसके आपको रूप तैयार करने हैं। कौन करेगा? याचप्रमाणे अपठत अपठताम अपठन याप्रमाणे गच्छची रूप तयार करायची आहेत। हा सानिध्य, सर मी करू. सर मी करू. हा सर मैं सानिध्य करूं. कर सानिध्य। सर मी. बाकीचे पण धातू आहेत, मी ठीक सगळ्यांना है सर. देणार आहे धातू, ठीक आहे। हा गच्छ, गच्छन ना सर. हा। अगच्छत हम्म अगच्छताम अगच्छ अगच्छन, अगच्छन अगच्छन हम्म अगच्छन, प्रथमः पुरुषः हम्म अगच्छः हाँ अगच्छतम् अगच्छत्, मध्यमः पुरुषः हम्म अगच्छतम् अगच्छ अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम, उत्तमः पुरुषः. व्हेरी गुड, छान। वद धातू, वद, हम्म वद धातू, सर प्रज्ञेश। मी. हाँ, अवदत आता बघ, अवदताम आता बघ, थांब। अवदत इथे त पूर्ण आहे की हलंत आहे? हलंत. मग त्याचं उच्चारण सुद्धा हलंत करायचं। अपठत प्रमाणे अवदत, अवदत जर म्हंटल, इथे बघा प्रथम पुरुष एक वचन आणि मध्यम पुरुष बहुवचन, बघा व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा, अपठतला प्रथम पुरुष एक वचन आणि मध्यम पुरुष बहुवचन, दोन्ही मध्ये फक्त एकच फरक आहे की प्रथम पुरुषाचं एक वचनाचा त जो आहे तो हलंत आहे आणि मध्यम पुरुष बहुवचनाचा त पूर्ण आहे, बरोबर की नाही? जर आपण त्याचं उच्चारण वेगळं केलं नाही तर त्या दोन्ही मध्ये काहीही फरक राहणार
नाही. ठीक आहे, त्यामुळे उच्चारण वेगळं करायचं आहे. हा, बोल पुढे. अवदत अवदत. हम्म. अवदताम हम्म. अवदन व्हेरी गुड. अपठम अरे अवदह. अवद अवदतम हम्म. अ- अवदत हम्म. अवदम हम्म. अवद अवदाव. अवदाव हम्म. अवदाम। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से लिख के देखो, अलिखत, अलिखताम, अलिखन प्रथमः पुरुषः, अलिखः, अलिखतम, अलिखत मध्यमः पुरुषः, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम उत्तमः पुरुषः। ठीक है, धातु रूप समझ में आया है? धातु रूप में कुछ डाउट है? यस सर। ठीक है, अभी देखो कौन सा लकार सीख रहे हैं हम? लंग लकार। मीनिंग क्या है? भूतकाल। ठीक है, मतलब यहाँ पर धातु की मतलब क्रिया का जो अर्थ है, जो भी क्रिया है वो चल नहीं रही है, वो क्रिया हो चुकी है। इसलिए धातु का इस लकार में धातु रूप का मीनिंग करते समय हम भूतकाल का ही मीनिंग करेंगे। जैसे सह अपठत, पुल्लिंग का सेंटेंस है, वाक्य सह अपठत, उसने पढ़ा। हिंदी में कैसे आएगा? उसने पढ़ा। इथे आता मराठीमध्ये दिलेले आहेत, मराठीमध्ये अगोदर पाहूयात, नंतर हिंदीमध्ये कसे होईल आपण बघूयात. सह अपठत, तो शिकला, त्याने वाचले. सा अपठत, ती शिकली, शिकत आहे नाही, शिकेल असाही भविष्यकाळ नाही, तर भूतकाळ. शिकली, शिकली, खाल्ले, पिले, गेला. ठीक आहे, लिहिले, बोलला, बसला, शिजविले, असा भूतकाळाचा अर्थ आपल्याला इथे करायचा आहे. फक्त पुरुष आणि वचन लक्षात घेऊन अर्थ करायचा आहे. जसं तौ अपठताम, ते दोघे शिकले, ते अपठताम, त्या दोघी शिकल्या, ते अपठन, ते सर्वजण शिकले, त्या सर्वजणी शिकल्या, ताहा अपठन. त्वम अपठः, तू शिकला, त्वम अपठः, तू शिकला. युवाम अपठतम, तुम्ही दोघे शिकले. यूयम अपठत, तुम्ही सर्वजण शिकले. कारण मध्यम पुरुष आहे. उत्तम पुरुष, आता उत्तम पुरुष कोणासाठी वापरला जातो? स्वतःसाठी वापरला जातो. त्यामुळे अर्थ सुद्धा मी किंवा आम्ही असा होणार आहे. अहम अपठम, मी शिकलो अथवा मी वाचले. आवाम अपठाव, आम्ही दोघे शिकलो. वयम अपठाम, आम्ही सर्वजण शिकलो. ठीक है, हिंदी में मीनिंग कैसे होगा? सह अपठत, उसने पढ़ा। ठीक है, वह नहीं तो उसने। अब यहाँ पर भूतकाल का मीनिंग करना है, हमें अर्थ करना है, इसलिए उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा। संस्कृत में क्या आएगा वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सह अपठत, उसने पढ़ा, तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी जिसने जिसने आंसर नहीं दिया था वो आंसर बताएंगे। मैं आपको हिंदी में पूछूंगा, आपको उसका संस्कृत में बताना है। स्क्रीन पर आपको धातु दिखाई दे रहे हैं, वही धातु मैं आपको पूछने वाला हूँ। मीनिंग भी वहां पर लिखे हुए हैं, उसके रूप किस तरह से होते हैं आपने अभी बताया है. ठीक आहे, चला. वैशाली मॅम सांगताय, मराठीमध्ये विचारतो तुम्हाला. ठीक आहे, आम्ही सर्वजण गेलो. एक मिनिट सर, मी मोठा आम्ही करते screen. आम्ही सर्वजण. पहिल्यांदा कधी पण वाक्य ऐकलं किंवा आपल्याला करायचं असेल, तयार करायचं असेल, तर ते वाक्य कोणत्या पुरुषाचं आहे हे आपल्या अगोदर लक्षात यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर त्याचं वचन कोणतं आहे ते लक्षात यायला पाहिजे, आणि मग त्याची रूप कशी होतात त्या लकारामध्ये हे लक्षात येईल तुम्हाला.
बघा आता, आम्ही सर्वजण गेलो. आता आम्ही म्हटल्यावरती कोणता पुरुष आहे? वयम. वयम उत्तम पुरुष. उत्तम पुरुष आहे. आणि आम्ही सर्वजण कोणतं वचन आहे? बहुवचन. बहुवचन आहे. आणि गेलो कोणता लकार आहे? कोणता काळ आहे? भूतकाळ. भूतकाळ. म्हणजेच आपल्याला भूतकाळाचं उत्तम पुरुषाचं बहुवचनाचं जाणे या अर्थाचं रूप पाहिजे. तर जाणे या अर्थामध्ये गच्छ धातू आहे. तर वयम काय होईल? वयम वयम गच्छामि. व इथे बघा ना, अपठाम रूप गच्छाम. झालंय ना, तसं गच्छचं काय होईल? हा. गच्छाम ना. अगच्छाम. जोडायचा आहे ना, अगच्छाम. सॉरी अगच्छाम. सॉरी अगच्छाम हा, अगच्छाम. वयम वयम अगच्छाम. अगच्छाम. बरोबर आहे. गार्गी. यस सर. तुमने लिखा। गार्गी बताओ। आपको हिंदी में सेंटेंस आएंगे, हाँ, 9th 10th में, इसलिए आपको हिंदी में पूछ रहा हूँ। तुमने लिखा, गार्गी बताओ क्या होगा संस्कृत में तुमने लिखा? गार्गी, माइक अनम्यूट करो। तुमने लिखा। नहीं, गार्गी नहीं बता रही, कीर्तना बताओ, तुमने लिखा। एक मिनिट सर. त्वम हम्म। अलिख अलिखः. क्या लेखः हाँ, होगा? वेरी गुड। त्वम अलिखः, तुमने लिखा। सही है। ठीक है, हृदय बताओ। यस सर. उन सबने बोला या कहा? उन सबने कहा, पुल्लिंग में, उन सबने कहा। उन सबने कहा. हम्म। हम्म, तानी तानी पुल्लिंग पुल्लिंग अवदन. पुल्लिंग। अच्छा पुलिंग. पुलिंग. हाँ. ते अवदन. हाँ, ते अवदन। वेरी गुड। ठीक है। तो कौन, किसने आंसर नहीं दिया? प्रेम, प्रेम आवाज आ रही क्या? हो सर. हाँ, प्रेम बताओ। तुम सबने, तुम सब बैठे, तुम सब बैठे या तुम सब बैठे थे? बैठने के लिए धातु यहाँ पर दिया है, तिष्ठ धातु है। तुम सब बैठे थे। वयम वयम तुम सब, तुम सब, तुम सब म्हटल्यावरती कोणता पुरुष येईल? प्रेम, तुम्ही सगळे म्हटल्यावर कोणता पुरुष येईल? यूयम. हा, युयम। पुरुष कोणता आहे? मध्यम. मध्यम. वचन बहुवचन. आणि बसलेला धातू काय आहे? अतिष्ठन. अतिष्ठत. काय होईल? अतिष्ठत. यूयम अतिष्ठत। क्या समझ में आया? अभी इसी तरह से आपको स्क्रीन पर जो धातु दिख रहे हैं, उनमें से किसी भी दो धातु का टेबल लिखना है, और उन्हीं दो धातु के आपको इस तरह से सेंटेंस लिखना है, संस्कृत के और हिंदी और मराठी के। हिंदी के कीर्तना और हृदय हिंदी में लिखेंगे, बाकी आप मराठी में लिख सकते हो। गार्गी, प्रेम, तुम्ही पण हिंदीमध्ये लिहा, ठीक आहे? अनुवाद त्यांचा हिंदीमध्ये लिहा, हिंदीमध्ये, कारण की तुम्हाला हिंदीमध्येच येणार आहे। ठीक है, समझ में आया है?
समझ में आया है? यस कुछ सर। डाउट है? कल हम इसी लकार का रिवीजन लेने वाले हैं, तो कल टेबल लर्न चाहिए। ठीक है? हाँ सानिध्य। सर मी पण हिंदीमध्येच यस लिहितो. सर. सानिध्य सीबीएसई बोर्डला आहेस ना? हो सर. हाँ हिंदी मध्ये लिही मग. ठीक आहे. अनुवाद हिंदी मध्ये लिही. ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पर. कल टेबल लर्न करो तीनों लकार के. ठीक है, चलो धीरे धीरे सीख रहे हैं हम बहुत, तो अच्छे से पढ़ाई करो. चलो शुभ रात्रि सर्वेभ्यः. ख्याल रखो, गर्मी के दिन चल रहे हैं, बहुत धूप है. शुभरात्री. सर. शुभ रात्रि. शुभरात्री सर. शुभरात्री सर. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सर्वेभ्यः. शुभरात्री.